महादेव के द्वारा दी गई ये शगुन की साड़ी ले जाइए इसे, और महादेव से कहिएगा कि उन्होंने हमें पार्वती और अपने प्रेम को निराश किया है, निराश किया है, निराश किया है। वो सुंदर वस्त्र नहीं भेज सकते, हम समझ गए, किंतु पार्वती ये वस्त्र नहीं पहनेगी, नहीं पहनेगी, नहीं पहनेगी, नहीं पहनेगी, नहीं पहनेगी। उसके जोड़े का प्रबंध हम स्वयं कर लेंगे। कृपया करके इसे ले जाइए। ये वस्त्र आप महाराज हिमवान के यहाँ लेकर जाएंगी, और किसी भी स्थिति में इस वस्त्र को आप वापस नहीं लेकर आएंगी देवी लक्ष्मी, जब तक देवी पार्वती इसे हर्ष के साथ स्वीकार न कर लें। आप वहीं प्रतीक्षा करेंगी। क्षमा कीजिए, लेकिन मैं ये नहीं लौटा सकती। महादेव ने मुझे इस जोड़े के साथ यहीं रुकने का आदेश दिया है। ये शिव की हट नहीं, उनका कोई उद्देश्य है, किंतु क्या? पूरे संसार में जिस विवाह की चर्चा हो रही है, आज उसकी वास्तविकता देख ली मैंने मैना देवी। आप सब के सब इस विवाह को भव्य बनाने के लिए ना जाने क्या क्या कर रहे हैं, परंतु महादेव ने ये तुच्छ वस्त्र भेजकर आप सबकी जग हसाई कर दी है। महादेव को ये तो सोचना चाहिए था कि महाराज हिमवान के जमाता बनने जा रहे हैं वो। आपकी गरिमा का कुछ तो मान रखना चाहिए था। क्या है आपका उद्देश्य? साड़ी कहाँ चली गई? यहीं तो रखी थी। अरे, मैंने एक वस्त्र यहाँ रखा था, आपने देखा क्या? जी नहीं। आपने देखा वो वस्त्र? आपने देखा वो वस्त्र? मैंने यहाँ वस्त्र रखा था। अरे, माता को चढ़ाई हुई मेरी भेंट, ना जाने कौन ले गया मेरी चढ़ाई हुई भेंट को। कोई ने देखा मेरी साड़ी को? कोई जानता है? मैं जानता हूँ। शिव शंभू, शिव शंभू, शिव शंभू। किसने लिया मेरा वस्त्र? कहीं तुमने तो नहीं लिया वो वस्त्र जो मैंने माता को चढ़ाया था? अवश्य तुमने ही लिया होगा। माता, चिंतित मत होइए। आपका चढ़ाया हुआ वस्त्र इस समय
महाराज हिमवान के महल में है। महाराज हिमवान के महल में है। क्या मेरी माता को चढ़ाई हुई साड़ी कोई कैसे लेके जा सकता है? शिव की इस भेंट के पीछे छुपे उद्देश्य को तो नहीं जानती, किंतु इतना अवश्य जानती हूं कि मेरे जीवन की पहली याचना का मान नहीं रखा उन्होंने। महादेव का उद्देश्य महादेव ही जाने, किंतु पुत्री, तुम ये तुच्छ वस्त्र नहीं पहनोगी। तुम ये तुच्छ वस्त्र नहीं पहनोगी। तुम ये तुच्छ वस्त्र नहीं पहनोगी। ये केवल तुम्हारा ही नहीं, हिमवान राज्य के सम्मान का प्रश्न है। तुम्हारी माता उचित कह रही है। क्या कहेगा ये संसार? क्या कहेगा ये संसार? पार्वती, तुम्हारे पास तो कितने सुंदर और बहुमूल्य वस्त्र हैं, उनमें से कोई पहन लो। शमशान में रहने वाले हमारे महादेव इन सांसारिक रस्मों को क्या जाने, न जाने कहां से उठा लाए ये हटा पुराना जोड़ा। नहीं नहीं, मत फेंकिए इस वस्त्र को राजकुमारी। नहीं नहीं, मत फेंकिए इस वस्त्र को राजकुमारी। नहीं नहीं, मत फेंकिए इस वस्त्र को राजकुमारी। सुन रही हो पार्वती, ये तुम्हारे शुभ चिंतकों की गुहार है। इनका मान तो तुम्हें रखना ही चाहिए। मैं अपने माताश्री और पिताश्री और साथ ही हिमवान की समस्त प्रजा के भावों का मान रखूंगी। मैं ये वस्त्र नहीं पहनूंगी। मैं ये वस्त्र नहीं पहनूंगी। मैं ये वस्त्र नहीं पहनूंगी। परंतु मैं शिव की भी भेंट का मान नहीं कर सकती। दीजिए, मैं इसे ससम्मान शिवलिंग के पास रख देती हूँ। मेरी साड़ी मुझे लौटा दीजिए। क्या कहा तुमने? तुम्हारी साड़ी? हाँ, मैंने यह शक्तिपीठ पर चढ़ाई थी। मेरे पास जो था वो यही था।
माँ को दिया हुआ वस्त्र यहाँ कैसे आया मुझे नहीं मालूम। मुझे मेरा वस्त्र लौटा दीजिए, वस्त्र लौटा दीजिए।